हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आज आप लोगों को क्लास 11th का इकोनॉमिक्स शुरू करने वाली हूँ और आज हम लोग इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। उस वक्त हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। भारत जिस समय आज़ाद हुआ उससे पहले तक, तो हम ये भी देखेंगे कि उन अंग्रेज़ी शासन का हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। आज ये हमारा पहला क्लास है, क्लास 11th का अर्थशास्त्र का। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में बस देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये संस्कृत के 2 शब्द अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थात जिस शास्त्र में हम धन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ये सिंपल टर्म्स में हम अर्थशास्त्र को समझ पाते हैं। और अगर उसके परिभाषा की बात करें तो एक सिंपल सी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम उत्पादन की बात करें तो हाँ, किसी वस्तु को बनाने में जो मतलब किसी वस्तु को जो बनाते हैं उसी को कहते हैं उत्पादन। मतलब हम कितना बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, इस चीज़ को बोलेंगे हम। ये सब उत्पादन के अंदर आएंगे। दूसरा हमने क्या देखा? वितरण। वितरण है कि हम उसे समाज में किस तरीके से वितरित करेंगे, इस तरीके से वितरित किया जाए कि समाज के हर इंसान को वो वस्तु मिल सके। साथ ही साथ विनिमय की बात की जाए तो विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के लेन देन का आपसी व्यवहार, के किस तरीके से वस्तु को समाज के लोगों तक पहुंचाना है, उसके बदले में हमें उनसे क्या लेना है, कितना लेना है, इस तरीके की चीज़ होती है विनिमय में। और चौथा पॉइंट हमने उसमें क्या देखा? उपभोग। उपभोग में हम देखते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, उनका टेस्ट कैसा है, वो किस तरीके की वस्तु पसंद करते हैं, उनका इनकम कैसा है, इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। ये हमने कुछ शब्दों में जान लिया अर्थशास्त्र का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे हमारा पहला पाठ जो है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। इस चैप्टर को शुरू हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बस हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था हम कहते किसे हैं। तो देखते हैं हम। अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन व संचार आदि संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिससे कि लोग पैसे कमाते हैं, उनकी जीविका चलती है, तो वो आर्थिक क्रियाएं हुई। तो ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानते हैं। जैसे क्या हो गया? कृषि, खेती करना, उद्योग हो गया, इंडस्ट्री वगैरह जो लगती है वो, व्यापार, बिजनेस, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब जो है किस में आता है? ये सब अर्थव्यवस्था में आता है। ये वो आर्थिक क्रियाएं हैं जिसकी मदद से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो है 2 प्रमुख कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य करती है। जैसे पहला कार्य क्या है? लोगों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन।
अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादित की जाती है। कोई भी उत्पादनकर्ता जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो ऐसा कोई भी सामान नहीं बनाता जिसका कि उसके मार्केट में डिमांड ना हो और उसे लॉस मिले। इसलिए वो लोगों की आवश्यकता अनुसार, उनके टेस्ट के अनुसार, उनके इनकम के अनुसार ही विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। साथ ही साथ हम दूसरा प्रमुख कार्य क्या देख रहे हैं, लोगों को रोजगार प्रदान करना। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। पहला, लोगों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रदान करना। जब ये सेवाएं उत्पादित की जाएगी उसके लिए हमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और इसी के साथ लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था में जो क्रियाएं, जो कार्य, जो ये आर्थिक कार्य क्रियाएं जो होती हैं उसको जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला क्षेत्र है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, फिर दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कृषि, खेती करना, पशुपालन, वन, मछली पालन, खनन, ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, खनन, ये सब आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का के जो ढांचा है, जो संरचना है, वो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, द्वितीयक क्षेत्र। इसके अंदर क्या आते हैं, उद्योग, तरह तरह के उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह जो लगते हैं वो क्या है, वो उद्योग हैं। दूसरा निर्माण, जो बनाए जाते हैं देश में, जो भी हमारे चीज़ें बनती है, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर और भी तरीके के ब्रिजेस हो या जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो सब आपका होगा, निर्माण में आएगा। और फिर है गैस, बिजली, ये सब हमारा द्वितीयक क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ अगर हम तीसरे क्षेत्र की बात, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में आता है बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि, मतलब इसमें सेवाएं दी जाती है। इसमें तृतीयक क्षेत्र किसका हिस्सा रहता है, ये होता है सेवाओं का हिस्सा रहता है। और ये जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये वस्तुएं बनाने का कार्य करती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुएं बनाई जाती है। और प्राथमिक क्षेत्र ये हो गई कृषि, पशुपालन, ये सब जो है बेस लेवल का जो भी होता है काम, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब हम ये जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, जो ढांचा है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधन, हम सभी जानते हैं, हमने और भी क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे भूमि, जल, ये सब, वन, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है क्या, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। जैसे अगर हम खेती की बात करें तो खेती करने के लिए हम सीधे तौर पर हम भूमि पर ही कार्य करते हैं। मछली भी अगर पालना हो तो हम जल संसाधन का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ अगर वन के मतलब अगर हमारा लकड़ी रिलेटेड कोई भी काम है तो उसके लिए हम वन का उपयोग करते हैं। खनन करना, जैसे माइंस में से जो माइनिंग की जाती है और तरह तरह के जो मेटल्स निकाले जाते हैं, वो हमारा खनन का पार्ट होता है। तो इसमें क्या हो गया कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करती है। दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक क्षेत्र कम विकसित देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो देश कम विकसित होते हैं वहाँ लोग प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा जुड़े होते हैं,
क्योंकि जो भी देश कम विकसित होता है वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ वहाँ और जैसे ये द्वितीय क्षेत्र हो गए या फिर तृतीय क्षेत्र हो गए, इन सब में जो है लोगों को काम मिलना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहाँ जो है कि लोग किस में ज़्यादा जुड़े रहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े रहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कम विकसित देशों में अधिक महत्वपूर्ण होता है। कम विकसित देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है और तकनीकी सुविधाओं का कम प्रयोग करते हैं वो लोग। जैसे कि कम विकसित देश में हम सभी जानते हैं कि वहाँ थोड़ी जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, तो उसका क्या होता है कि वो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा बड़ा हिस्सा, जनसंख्या का ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि हो गया, पशुपालन, वन, मछली खनन, इन सब में वो लोग ज़्यादा काम करते हैं। और चूँकि वो देश कम विकसित होता है तो वहाँ तकनीकी सुविधाएं भी एक तो कम मिलती है, लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं होता, साथ ही साथ उन्हें टेक्नोलॉजी की उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, तो वहाँ तकनीकी सुविधाओं का कम प्रयोग होता है। अगर विकसित देशों की बात की जाए तो विकसित देशों में कम जनसंख्या इस क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में, ये प्राथमिक क्षेत्र में विकसित देश की जनसंख्या, कम जनसंख्या उसमें काम करती है, और जो जनसंख्या उसमें काम करती भी है वो उन्नत तकनीक का प्रयोग करती है। जैसे अगर खेती की बात की जाए तो वहाँ जो है कि वो चाहे खेत को जोतना हो, चाहे फसल लगाना हो या फसल को निकालना हो, हार्वेस्ट करना हो, तो उन सब के लिए उनके पास अच्छी तकनीक होती है। वो अच्छा उनके पास इक्विपमेंट्स होता है, उनके पास टूल्स होता है, औजार होते हैं, जिससे कि मशीनें होती है, जिससे कि वो अच्छे प्रकार से ये सभी काम कर सकते हैं। अगर पशुपालन की भी बात की जाए तो उनके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी इस तरीके के होते हैं जिसकी मदद से वो कम एफर्ट डाल करके भी अच्छा काम जो है कि अपना कर पाते हैं, अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं। साथ ही साथ अतिरिक्त पूंजी का निवेश करती है। विकसित देशों में जो है लोग उनके पास जब अतिरिक्त पूंजी होती है तो वो किस में, ये प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसमें वो अपने अतिरिक्त पूंजी का निवेश भी करते हैं। अब हम भारत की बात करें, अगर भारत की बात की जाए तो लगभग 53% जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती है। अगर हम बात करें, अगर 100 लोग हैं तो इसमें से कम 53 लोग जो हैं वो किस में काम करते हैं, हमारे प्राथमिक क्षेत्र, या तो कृषि में हो या पशुपालन हो, वन, मछली पालन, खनन, इन सब में भारत की 53% जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती है। और जो प्राथमिक क्षेत्र से जो फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं, जो वस्तुएं जो मार्केट में आती है, जो बनती है, वो बाज़ार का कितना हिस्सा लेती है, वो 17% वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती है। कौन? प्राथमिक क्षेत्र। भारत में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, जो फाइनल वस्तु और अंतिम वस्तु और सेवाएं बनती है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा है? 17%। आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा जनसंख्या इसमें काम करता है और उसका प्रोडक्शन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, वो है 17% वस्तु और सेवाओं का निर्माण करती है। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी वस्तुएं बनती है, वो द्वितीय क्षेत्र, ये जो हमारे उद्योग हैं या ये जो हमारे उद्योग हैं, इन सब में द्वितीय क्षेत्र अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। जैसे कि अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि में अगर हम कपड़ा उद्योग की बात कर रहे हैं तो वो सूत जो है, वो कपास कौन उगा रहा है? वो किसान उगा रहा है। वो कृषि कार्य कौन कर रहा है? वो किसान कर रहा है, अपनी भूमि पर कर रहा है। तो यहीं से वो कच्चा माल जो है बन रहा है, उसे खरीद रहा है
द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योगपति है वो खरीद रहा है और वहीं से वो अपना सामान बना के मार्केट में बेच रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को द्वितीय क्षेत्र अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। जिस तरह बिस्किट वगैरह बनाने के लिए गेहूं या और खाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, वो सब हमें कहाँ से मिलती है? वो सब हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिलती है। आशा है कि आप लोग ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझ पाए होंगे। ये हमारा अर्थव्यवस्था का जो ये पहला क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के ढांचे का ये पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। आशा है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे और कल के क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और कल हम लोग द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।